student, my name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on uh, डिसोल्यूशन। आज हम डिसोल्यूशन के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल हमने थ्योरी की थी इसकी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है। आज हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि हमें इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और मैं आपको फिर समझाती हूँ कि कैसे इसका फॉर्मेट है। और मैं अभी फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं स्टार्टिंग के आपको 3 क्वेश्चन छुड़वा रही हूँ। पहले हम आपको बेस कराएंगे, उसके बाद जब ये हो जाएगा उसके बाद हम वो स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चन मैंने जो छुड़वाए हैं वो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो बात को समझना, क्वेश्चन में क्या दिया, ए बी है, 3:2 है। ठीक है, क्रेडिटर दिए हुए हैं, उनकी कैपिटल दी हुई है, कैश एट बैंक दिया हुआ है 7000, डेटर्स 40 है, प्रोविज़न 1800 रुपये के हैं। ये सारा पहले के जैसे हैं, बस नई चीज़ क्या होगी कि पार्टनर डिसॉल्व करता है। डिसॉल्व का मतलब क्या करता है, वो एक अपॉइंट कराता है जो लिक्विडेटर। जो लिक्विडेटर क्या करता है, इसको एसेट और लाइबिलिटी को बेचता है। अब एक बार बताओ, अगर हम इसको कहें कि अकाउंट्स रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप कोई बिजनेस बंद कर रहे हो, ठीक है, समझो आप 2 पार्टनर हो और आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था कपड़ों का। आपको लॉस लगा, जो भी लगा, आपने सोचा कि अब मैं बिज़नेस बंद करूँगी या करूँगा कुछ भी। तो आप क्या करोगे, अब बिज़नेस बंद करने जाओगे तो लास्ट में क्या करोगे, तुम सब अपनी एसेट बेचोगे। सीधी सी बात, तुम दोनों पार्टनर के पैसे लगे थे, मान लो 10-10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए लगे हुए हैं तुम्हारे। तो तुम उस 20 लाख से एसेट भी लेके आए थे, मतलब फर्नीचर, कपड़ा, डम्मी, कुछ भी लगा लो आप, शीशा, ये सब। और आपने मार्केट से पैसा भी ले रखा। अगर आप जब बिजनेस बंद करोगे तो आप क्या करोगे, लास्ट में एसेट भी बेचोगे। मतलब पैसे आएंगे तभी तो आपस में बांटोगे, एसेट का करोगे क्या। या कुछ एसेट का पोर्शन कोई कुछ ले जाएगा कि चल ठीक है, मैं पैसे इसके कम दे दी, मैं फर्नीचर उठा रहा हूँ, मैं कंप्यूटर ले जाऊँगा। या तो ये कर लेगा कोई बंदा, या क्या करेगा कि सबको बेच देगा और पैसे मिल जाएंगे। एसेट को तो क्या कर देगा, बेच देगा, उससे पैसे आ जाएंगे। मगर क्रेडिटर्स ये सब होते हैं, उनको पे करना ज़रूरी है। चाहे एक बार एसेट सेल ना हो, मगर हमें अपनी लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है। आप बिजनेस से यूँ थोड़ा नहीं कर सकते हो, मार्केटिंग लाइन से एक बार आपने बिजनेस बंद कर रहे हो तो आपको सबका पैसा चुकाना पड़ेगा, चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो। पैसा ना हो तो फिर आपको इंस्टॉलमेंट, जो भी आपको दिवालिया घोषित करना पड़ेगा, मगर वो अलग मैटर है। मगर आपको क्या होता है, जब बिजनेस बंद करते हैं तो आपको सबके पैसे चुकाने होते हैं। तो हम ये जो डिसोल्यूशन में बात कर रहे हैं, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर कल को हम बिज़नेस बंद करते हैं तो हम कैसे उसकी एंट्री करेंगे, कैसे दूसरों को पे ऑफ करेंगे और कैसे क्या शो करेंगे। अगर हम इसको लॉजिकल रियल लाइफ से करते हैं तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं आगे पढ़ती हूँ। पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, एसेट दे रखे, देखिए इसने कह रखा है डिसॉल्व का मतलब कि बेच दी। कितनी की एसेट, स्टॉक 45, मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू, मतलब 20% कम में। तो ये कितने की मशीनरी, 40,000, 8,000 कम में, तो कितने में चल गए, 32,000। डेटर है 35,000 के, लैंड एंड बिल्डिंग है 30,000 ज़्यादा। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की थी, 1,20,000 की थी, 1,50,000 में बेची है। तो आपको समझ में आया कि इसने ज़्यादा की बेच दी। फिर क्या दे रखा है, क्रेडिटर को वो कम दे रहा है, मतलब कि 5% कम, 20,000 के थे, 1,000 रुपये कम दे रहा है, 19,000 में वो सेटअप कर रहा है। और एक्सपेंसिव सब करने के लिए जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया था वो 1,200 रुपये करना है। वैसे तो इसने कह रखे जर्नल एंट्री करनी है, मगर मैं इसको क्वेश्चन मतलब पहले से बताऊंगी कि हमने 4 अकाउंट बताए हैं मैंने आपको। रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, कैपिटल लोन अकाउंट, और कौन सा था, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लाइक बैलेंस शीट बताई थी मैंने कि बैलेंस मैच करता है तो आपका आंसर सही है। तो देखो इसमें लोन के बारे में तो कोई जिक्र है नहीं, तो लोन अकाउंट बनेगा नहीं। तो क्या क्या बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जो लास्ट बचा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब हम एंट्री करते हैं। देखो, तो क्वेश्चन समझने से पहले आप ध्यान रखना, जैसे अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे ना हम, तो जो एसेट की चीज़ होती है वो पीछे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है और दूसरी वाली चीज़ दूसरी साइड। अब मैं आपको बताती हूँ जैसे करके। एक, जैसे हम देखो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बना हुआ है। देखो अब क्या करेंगे इसमें, ये सारी जो एसेट की चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी, ये एसेट की चीज़ें हैं, ये सारी की सारी हम रियलाइजेशन में इस साइड उतार देंगे। देखो इस साइड पहले जैसे डेटर्स उतार देंगे, यूँ क्यों उतारेंगे, सेम टू सेम डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ तक उतार लिया हमने। ठीक है, 1,20,000 तक। ठीक है, उतार लिया। ऐसे ही हम क्रेडिटर वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है, ये वाला
ये वाला पोर्शन भी ऐसे उतारेंगे। कैपिटल क्रेडिटर वाला कैपिटल तो नहीं बेच सकते, वो ही चीज़ें हम रियलाइजेशन में लिखेंगे जो हम बेच सकते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिख सकते ना, हम बैंक लिख सकते क्यों, पैसे हैं बेचने लायक थोड़ा ना, पैसे तो आपके पैसे ही हुए ना। तो जो चीज़ें बिक सकते हैं हम खाली उसके बारे में लिखेंगे, जिक्र करेंगे। तो ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आपको, जैसे यहाँ पे दे दिया, यहाँ तक हो गया, आप क्रेडिटर भी लिख लिए। और एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे जो प्रोविज़न है ना, ये 1800 रुपये का, ये क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, आपको भी पता है, मगर हम इसको माइनस करके शो कर देते हैं। आता तो ये लाइबिलिटी साइड है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में ही लिखेंगे, सेटअप करके। ये रहा इसका प्रोविज़न, ठीक है, ये रहा इसका प्रोविज़न, ठीक है। अब समझ में आ गया। अब आपने पढ़ा होगा कि जिसमें पीछे बताया है कि एसेट रियलाइज कर रहे हैं, स्टॉक रियलाइज किया, इतने रियलाइज किए। तो आप बताओ, आप कोई चीज़ बेचते तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट स्टॉक, बैंक अकाउंट टू दिस दिस दिस। तो बैंक क्या है यहाँ पे, बाय बैंक है ना बैंक। तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक, और उसका टोटल कर देंगे जितनी एसेट रियलाइज हो रही है। देखो आप ऊपर देखो, ये देखो 45 की एक चीज़ बेची थी, मशीनरी 32 की, डेटर 35 के, और लैंड एंड बिल्डिंग कितनी की थी, 1,50,000, कितने बचे 2,62,000। कहाँ आ गए, देखो ये बैंक अकाउंट में 2,62,000। आप यहाँ इसको नीचे शो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी से शो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसने तो जनरल एंट्री कर रखी है, इसलिए इसने यहाँ पे शो नहीं किया। अगर जनरल एंट्री नहीं बना रखी हो तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसने क्या रखा है, क्रेडिटर भी पे करते तो कैश जाता है, तो टू बैंक, तो ये कौन सी साइड आएगा, टू साइड आएगा। तो 19,000 यहाँ आ गया, और एक्सपेंसेस पे किए थे 1,200 रुपये के वो। अब क्या करोगे, इसका टोटल करोगे, इसका आया 2,83,800। इसकी टोटल में से माइनस करोगे तो 8,800 बैलेंस बच जाएगा। उसको ओल्ड पार्टनर में, जो पार्टनर है उसमें ओल्ड रेशो में, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो बढ़ जाएगा। इस साइड आएगा तो प्रॉफिट, और इस साइड आएगा तो लॉस। एक बात ध्यान रखना, और मैं आपको भी इसमें जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगी। और आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर में से जर्नल एंट्री ही आएगी, आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन के चांस है 10% के, अगर किस्मत ख़राब हुई तो, नहीं तो मोस्टली मैंने आज तक का जो देखा है इसमें से क्वेश्चन नहीं आता। इसमें से खाली जर्नल एंट्री आती है। हाँ, आती 6-7 नंबर की है। और मैं आपको बता देती हूँ, क्वेश्चन से ज़्यादा जर्नल एंट्री हार्ड होती है। जर्नल एंट्री आप भूल जाते हो, क्वेश्चन आता है तो जर्नल एंट्री हो जाती है, मगर आपको करना ढंग से पड़ेगा, मतलब हार्डली करना पड़ेगा। इसमें बच्चे नंबर बहुत कटवाते हैं, आने के वाले जिसके आते हैं उसमें अच्छे भी आते हैं, मगर जो कटवाता है वो सबसे ज़्यादा नंबर भी इसी में कटवाते हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से करना है इसको, ठीक है। अब क्या करना है, देखो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम। कैपिटल अकाउंट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखाया हुआ है, सेकंड चैप्टर में जो भी आपका पार्टनरशिप वाले में पहले क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन वाला, ये वाला बैलेंस लिखेंगे ना, ये वाला, ये दोनों को हम ब्रोड डाउन कर देंगे, ठीक है। तो ब्रोड डाउन कर दिया, ये रहे। उसके बाद जो यहाँ पे हमने कैपिटल में ट्रांसफर करना है, ये टू साइड है तो बाय साइड ट्रांसफर हो जाए रियलाइजेशन। और जो बैलेंस बचेगा, अब हमने यहाँ पे बैंक लिखेंगे क्योंकि अब डिसोल्यूशन हो रहा है। अब आगे तो ट्रांसफर कर नहीं सकते बैलेंस ब्रोड डाउन करके, क्योंकि अब तो आपको बिजनेस ही बंद करना है। तो बंद करना है तो आपको पैकअप करना है, पैकअप करना है तो टू बैंक आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको बहुत ईजी पड़ेगा क्वेश्चन। देखो आप मोस्ट एक लास्ट बैंक अकाउंट है। अगर मैं आपको बैंक अकाउंट सिखा रही हूँ तो सारी उसमें बैंक की एंट्री होएगी, जैसे दिस लाइक, जहाँ जहाँ बैंक आएगा उसके हम अपोजिट एंट्री वहाँ कर देंगे। टू साइड वाली उसमें बाय साइड में आ जाएगी, बाय साइड वाली टू साइड में आ जाएगी। अभी मैं आपको बताती हूँ दिखा के, ठीक है। जैसे ये रहा, देखो बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर पे किए थे, इस साइड पे किए थे तो इस साइड आ जाएगा। एक्सपेंसेस पेड भी इस साइड आ जाएगा, और जो बैंक से पेमेंट की थी उनको लास्ट में वो भी इधर आ जाएगी। ये बैलेंस ब्रोड डाउन, तो बैलेंस शीट में आपको 7,000 रुपये दिए हैं वो आया हुआ है, और रियलाइजेशन अकाउंट दे रखा है आपको, सेल ऑन ऑफ एसेट, ठीक है, पता था उसमें। अगर इन दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज आप रॉन्ग हो, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसकी जनरल एंट्री करके बताती हूँ, क्योंकि वो ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मेरे को आपको बतानी है, ठीक है। मैं जनरल एंट्री की बात करूँ आपसे, तो देखो पहली एंट्री क्या दे रखी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू स्टॉक मशीनरी 2,54,000 की टोटल की। आपके पास इतनी एसेट है टोटल, है ना, क्योंकि आप बेचते हो। देखो कोई भी चीज़ बेचते हो तो आपको सेटअप करने के लिए टू लिखना पड़ता है। डेटर्स वैसे तो सारे डेबिट होते हैं, मगर कोई चीज़ बेचनी है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, सेटअप करना पड़ेगा। ये तो देखो फुल अमाउंट में हम दिखा रहे हैं इसको, लैंड एंड बिल्डिंग जिसको हमने यहाँ से सीधी उतारी नहीं थी इसमें एंट्री, ये देखो जैसे आपने 11th में लेजर अकाउंट किया है, सीधा सीधी एंट्री होती है। देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर टू स्टॉक टू मशीनरी टू लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ तक की एंट्री कर रखी है उसने, ठीक है। उसके बाद ऐसे इसकी क्रेडिटर वाली कर देंगे, ये सारे क्रेडिट होते तो डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब हम एसेट बेच रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं ना,
तो अब क्या है, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है, कि रियलाइजेशन